दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का मार्कशीट क्रिएट करना चाहते हैं एमएस वर्ड में, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम न्यू पेज पर चले जाएंगे, और न्यू पेज पर आने के बाद यहाँ पर अब आपको इस पेज का सेटअप करना है। तो पेज का सेटअप करने के लिए आपको पेज लेआउट टैब में जाना है, और पेज लेआउट टैब में जाने के बाद फिर यहाँ पर आपको साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे चले आना है। मोर पेपर साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको विथ और हाइट वाला दो ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको विथ में 8.27 रखना है, और हाइट में आपको 15 कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में मार्जिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मार्जिन में आपको 1-1 इंच रहने देना है। तो अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है और इसे इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अब आपका पेज सेटअप हो चुका है। और पेज सेटअप होने के बाद अब यहाँ पर आपको पेज बॉर्डर लगाना होगा। तो पेज बॉर्डर लगाने के लिए आपको यहीं पर पेज लेआउट टैब में ही यहाँ पर आपको पेज बॉर्डर वाला ऑप्शन दिखाई देता है। तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे नीचे चले आना है आर्ट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए आपको सामने बहुत सारा बॉर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी बॉर्डर अच्छा लगे आप वो बॉर्डर ले लेना। चलिए हम यहाँ से एक बॉर्डर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला बॉर्डर ले लिया, और आपको जो भी बॉर्डर अच्छा लगे आप वो बॉर्डर ले लेना। तो यहाँ पर मैंने ये वाला बॉर्डर लिया, और ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो बॉर्डर था वो लग चुका है। और फिर यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब में जाना है, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट वाले हेडिंग में आना है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला शेप दिखाई दे रहा है फ्लो चार्ट डिले। तो इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पर देखिए ये छोटी सी बिंदी दिखाई दे रही है, इस पर माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आपको रोटेट कर लेना है इस तरीके से। और रोटेट करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से सेट कर लेना है, और यहाँ पर फिर लेफ्ट साइड राइट साइड को आपको ड्रैग कर लेना है माउस की लेफ्ट बटन की मदद से। और फिर यहाँ से आपको लेफ्ट साइड को भी ड्रैग कर लेना है। यहाँ पर मैंने इतना कर लिया, और चाहे तो आप इसकी साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आपको फॉर्मेट टैब में जाना है, और यहाँ पर देखिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ये वाला कलर ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कलर ले लिया। और अब यहाँ पर आपको स्कूल या कॉलेज का नेम डालना है अपने। तो नेम डालने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है, और यहाँ पर वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पहला वाला स्टाइल ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने पहले वाला स्टाइल ले लिया। और अब यहाँ पर आपको अपने कॉलेज या स्कूल का नेम डालना होगा। तो आपके कॉलेज या स्कूल का जो भी नाम होगा आप वो नेम डाल लेना। तो चलिए हम यहाँ पर एक नेम डाल लेते हैं, सरस्वती पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पर मैंने इतना नेम डाल लिया, और अब यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। और ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो टेक्स्ट था वो दिखाई नहीं दे रहा है, बैकवर्ड में है। तो इसे फ्रंट में लाने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मेट टैब में जाना है, और यहाँ पर देखिए आपको रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट था वो दिखाई दे रहा है। और अब इसे अपने हिसाब से आपको छोटा कर लेना है, और छोटा करने के बाद आपको एडजस्ट कर लेना है इसी तरीके से। तो चलिए हम एडजस्ट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर हम एडजस्ट कर लिए। और फिर यहाँ पर आपको फॉर्मेट टैब में ही यहाँ पर शेप फिल वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको जो भी कलर अच्छा लगे
टेस्ट का वो कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर ले लिया और यहाँ पर शेप आउटलाइन पर क्लिक करके फिर यहाँ पर आपको आउटलाइन में जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर लेते हैं और शेप आउटलाइन पर क्लिक करके फिर से आप यहाँ पर विड्थ भी ले सकते हैं, आपको जितना मोटा चाहिए आउटलाइन उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 pt लेते हैं और फिर यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एक लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में जहाँ भी लोगो होगा आप वो लोगो ले लेना। तो यहाँ पर हम ये वाला लोगो लेते हैं, यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर रखा है और इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा लोगो लग चुका है और फिर यहाँ पर देखिए ये बैकवर्ड में है तो इसे फ्रंट में लाने के लिए आपको रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है या फिर आप इसे अभी डिलीट कर दीजिए और फिर इंसर्ट टैब में जाइए और शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले आप ओवल वाला शेप ले लीजिए और यहाँ पर इसे ड्रॉ कर दीजिए और अब फॉर्मेट टैब में जाना है और शेप फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पिक्चर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस पर क्लिक करके अब यहाँ से आपको लोगो लेना है। तो यहाँ से आपको लोगो लेना है और फिर यहाँ इंसर्ट कर देना है। तो देखिए अब यहाँ पर बिल्कुल सर्कल में है हमारा लोगो। तो अब यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना होगा। तो एड्रेस लिखने के लिए आपको फिर से इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पर वो राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है फिर से। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला स्टाइल ले लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको साइज जो है उसे छोटा कर लेना है। तो यहाँ पर हम इतना कर लेते हैं और अब इसे डिलीट करेंगे और यहाँ पर अब आपको एड्रेस लिखना है। तो आपका जो भी एड्रेस होगा आप वो एड्रेस लिख लेना। तो चलिए हम एड्रेस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस लिख लिया और अब यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अब आपका जो भी टेक्स्ट है वो भी फ्रंट साइड में दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट टैब में जाकर रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अब आपका जो टेक्स्ट था वो प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है और अब इसे आप एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से जितना आपको छोटा या बड़ा चाहिए। तो चलिए हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया और अब यहाँ पर आपको शेप फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम ब्लैक कलर दे देते हैं और फिर शेप आउटलाइन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो भी आउटलाइन कलर अच्छा लगे आप वो आउटलाइन कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं येलो कलर आउटलाइन दे देता हूँ और फिर इसे एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर चलिए हम इतना एडजस्ट कर लिए और अब इसके बाद आपको यहाँ पर इस पेज का कलर करना है। तो पेज का कलर करने के लिए आपको पेज लेआउट टैब में जाना है और पेज लेआउट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर पेज कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक कलर ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कलर लिया है और फिर आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसके बाहर क्लिक करना है 2 बार और फिर यहाँ पर आपको लिखना है मार्कशीट, क्योंकि हम मार्कशीट बना रहे हैं। तो मार्कशीट लिखने के बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब में जाकर यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आपको कोई भी एक फॉन्ट स्टाइल ले लेना है। तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ और इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और अब आपको इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इसे अंडरलाइन में कर देना है और चाहे तो आप अभी भी इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर लेना। और फिर अब यहाँ पर आपको एडमिशन नंबर डालना है और यहाँ पर रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, मदर नेम, फादर नेम। तो ये सब डालने के लिए आपको
यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल को हटा देना है और साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना है और अंडरलाइन को हटा देना है। और अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको लिखना है एडमिशन नंबर। तो यहाँ पर चलिए हम एडमिशन नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एडमिशन नंबर डाल देना है, आपका जो भी एडमिशन नंबर होगा। तो चलिए हम एग्जांपल के लिए एक एडमिशन नंबर डाल देते हैं और अब टैब प्रेस करके आपको यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर अब आपको लिखना है रोल नंबर। तो चलिए हम रोल नंबर लिख लेते हैं और यहाँ पर आपको रोल नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने रोल नंबर डाल दिया और इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर अब आपको लिखना है स्टूडेंट्स नेम। तो चलिए हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स नेम और स्पेस देना है, सेमीकोलन का सिंबल देना है और यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स का नाम लिखना है। तो चलिए हम स्टूडेंट्स का नाम लिख लेते हैं और फिर टैब प्रेस करते हुए आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है क्लास। तो चलिए हम क्लास लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लास लिख लिया और स्पेस देना है, सेमीकोलन का सिंबल देना है और यहाँ पर जो भी क्लास में होगा, जिस भी क्लास में 10th में 12th में, वो लिख लेना है। तो चलिए हम क्लास 12th लिख लेते हैं और इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर फिर आपको फादर्स नेम लिखना है। तो फादर्स नेम चलिए हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने फादर्स नेम लिख लिया और स्पेस देना, सेमीकोलन का सिंबल देना है और फिर यहाँ पर आपको फादर्स का नेम लिख लेना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फादर्स का नेम लिख लिया और अब यहाँ पर आपको सीजन लिखना है। तो चलिए हम सीजन लिख लेते हैं, कब से कब तक। सेक्शन लिखना है, तो यहाँ पर आपको सेक्शन लिखना है। तो यहाँ पर हम सेक्शन लिख लिए और फिर यहाँ पर आपको सेक्शन ए में या फिर बी में होगा, जो भी बच्चा आप वो डालिए। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए सेक्शन ए डाल दिया और अब इसे आपको पूरे को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ पर चलिए हम इतना कर लिए और इसे बोल्ड कर लेना है और यहाँ से फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर कर दिया और यहाँ पर चाहे तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं फॉन्ट साइज या फिर आप इतना ही रखिए। और अब इंटर प्रेस करना है और कंट्रोल ई करके सेंटर में आना है और यहाँ पर अब आपको टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉलम में 9 लिखना है और यहाँ पर आपको फिर 8 लिखना है और फिर यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखने के बाद फिर सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए टेबल ड्रॉ हो चुकी है और अब यहाँ पर आपको इसे एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो चलिए हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना, छोटा बड़ा। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट नंबर, सब्जेक्ट कोड लिखना है यहाँ पर। तो चलिए हम सब्जेक्ट कोड लिखेंगे और फिर टैब प्रेस करना है और यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट नेम। तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट नेम लिखा और फिर यहाँ पर आपको लिखना है थ्योरी। तो यहाँ पर मैंने थ्योरी लिख लिया और यहाँ पर आपको लिखना है फिर प्रैक्टिकल।
तो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल लिखा और यहाँ पर आपको लिखना है टोटल और फिर आपको लिखना है ग्रेड और फिर इतना लिखने के बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है और होम टैब में जाकर फॉन्ट स्टाइल को आपको चाहे तो चेंज कर सकते हैं या फिर आप वैसे ही रहने दीजिए, पर फॉन्ट साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए और इंक्रीज करने के बाद फिर यहाँ पर आपको फॉन्ट कलर को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए हम ये कलर कर देते हैं, आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर कर लेना। तो यहाँ पर मैंने ये कलर कर लिया और अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड डालना है। तो यहाँ पर स्कूल की तरफ से सब्जेक्ट कोड मिलता है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए सेंटर कोड सब्जेक्ट कोड लिख लेते हैं कोई भी। तो चलिए हम लिख लेते हैं सेंटर कोड सब। तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट कोड लिख लिया और अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नेम लिखना है। तो चलिए हम सब्जेक्ट नेम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हिंदी लिखेंगे, हिंदी, फिर हम लिखेंगे इंग्लिश, फिर यहाँ पर आपको लिखना है मैथ और फिर आपको लिखना है साइंस, तो यहाँ पर मैंने साइंस लिखा और फिर यहाँ पर आपको लिखना है संस्कृत और फिर आपको लिखना है सोशल साइंस। तो यहाँ पर चलिए हम सोशल साइंस लिखेंगे और फिर आपको लिखना है कंप्यूटर और फिर आपको यहाँ पर थ्योरी डालना है, थ्योरी में जितना नंबर है। तो यहाँ पर चलिए हम फटाफट डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल नंबर डाल लिया है अपने हिसाब से एग्जाम्पल के लिए। तो आपका जो भी प्रैक्टिकल नंबर और थ्योरी नंबर होगा आप वो नंबर डालिएगा। तो अब यहाँ पर इसे टोटल करने के लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है इस वाले कॉलम में और फिर आपको लेआउट टैब में जाना है और यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और लेफ्ट और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर देखिए आपको जो लेफ्ट नज़र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको जो थ्योरी में नंबर है और प्रैक्टिकल वाला ये दोनों लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट साइड दिखा रहा है। अगर यहाँ पर ये नंबर प्रैक्टिकल और थ्योरी वाला नंबर अगर राइट साइड में होगा तो यहाँ पर आपको राइट साइड भी दिखाएगा। तो यहाँ पर अभी हमारा नंबर लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड दिखा रहा है। तो यहाँ पर फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो टोटल था वो निकल आया है और अब इस पर क्लिक करना है, इसी तरह फॉर्मूला पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए अब एबव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको लिखना है लेफ्ट और लेफ्ट लिखने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट पर डबल क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है और ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको फॉर्मूला पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए इसे सिलेक्ट करना है और कंट्रोल भी पेस्ट कर देना है लेफ्ट को। बस यहाँ पर आपको इसी तरह आपको करते जाना है। तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं और इस पर क्लिक करना है और फिर इसी तरह आपको पेस्ट करते जाना है लेफ्ट को। तो यहाँ पर मैंने देखिए पूरे को टोटल कर लिया है और अब यहाँ पर आपको ग्रेड देना है। जैसा कि ये 80 से 80 नंबर है इसका, तो यहाँ पर ये आएगा B+ ग्रेड में। तो यहाँ पर आएगा ये B+ और फिर यहाँ पर आप देखिए दूसरा नंबर ये 92 है तो यहाँ से इसे A+ ग्रेड मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका A+ ग्रेड रहेगा
और यहाँ पर देखिए 71 से 80 जिसका होगा उसको मिलेगा बी ग्रेड, तो यहाँ बी प्लस ग्रेड मिलेगा। तो यहाँ पर इसे हम बी प्लस ग्रेड दे देते हैं। और फिर यहाँ पर आप देखिए इसका भी 75% है, तो यहाँ पर इससे भी बी प्लस ग्रेड मिलेंगे। और यहाँ पर इसे भी ए ग्रेड मिलेंगे, तो यहाँ पर हम ए ग्रेड लिखेंगे और फिर यहाँ पर बी ग्रेड लिखेंगे और यहाँ पर ए प्लस ग्रेड लिखेंगे। और अब यहाँ पर आपको नीचे चले आना है और एक बार इंटर प्रेस करना है। और यहाँ पर अब आपको एक टेबल ड्रॉ करनी होगी। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है, टेबल पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 2 टेबल ले लेनी है। और फिर यहाँ पर आपको इसे एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो चलिए हम एडजस्ट कर लेते हैं, हमने इतना कर लिया। और फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है रिजल्ट, और फिर इसमें आपको लिखना है पास। और फिर यहाँ पर आप इसे देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट नेम और थ्योरी प्रैक्टिकल टोटल ग्रेड इसे सिलेक्ट करना है और होम टैब में जाकर इसे फॉन्ट कलर को आपको चेंज कर देना है, जो भी कलर अच्छा लगे। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर कर दिया। और अब इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर होम टैब में जाकर इसे साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। और फिर यहाँ पर देखिए हम रिजल्ट को रेड कलर करेंगे, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी रेड कलर है। और अब फिर यहाँ पर हम पास को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसे फॉन्ट कलर को यहाँ पर हम ग्रीन कलर कर देंगे। और फिर इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे कलर करने के लिए आपको लेआउट टैब में, यहाँ पर डिजाइन टैब में जाना है और यहाँ पर शेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको येलो कलर कर देना है। और फिर पास वाले कॉलम में क्लिक करना है और शेडिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ग्रीन कलर कर देना है। तो यहाँ पर इसे भी येलो कलर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इतना कर दिया। और अब यहाँ पर आपको एक टेबल ड्रॉ करनी होगी। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लेनी है। तो चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर आपको दो लिखना है और फिर यहाँ पर आपको 9 लिखना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने टेबल ड्रॉ हो गई है। और अब इसे आप अपने हिसाब से छोटा कर लीजिए। और यहाँ पर फिर आपको लिखना है मार्क, तो यहाँ पर हम मार्क लिख लेते हैं और टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर फिर लिखना है ग्रेड, तो यहाँ पर हमने ग्रेड लिख लिया। और अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है और होम टैब में जाकर फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और डिजाइन टैब में जाकर शेडिंग पर क्लिक करके इसे येलो कलर कर देना है। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है अगर कोई बंदा 91 से 100 नंबर तक पाता है तो वो ए प्लस ग्रेड में जाएगा। और फिर यहाँ पर आप 81 से 90 तक कोई बंदा पाता है नंबर तो वो 81 से 90 तक पाता है तो वो ए ग्रेड में जाएगा। और फिर यहाँ पर 71 से 80 तक कोई बंदा नंबर पाता है तो वो बी प्लस ग्रेड में जाएगा। और फिर 61 से 70 तक कोई नंबर पाता है तो वो जाएगा बी ग्रेड में। और फिर 51 से 60 तक कोई नंबर पाता है तो वो जाएगा सी ग्रेड में। और फिर 41 से 50 तक कोई नंबर पाता है तो वो जाएगा डी ग्रेड में। और इसके बाद फिर कोई नंबर पाता है 33 से 40 तक तो वो जाएगा ई ग्रेड में।
33 से 40 तक तो वो जाएगा ई ग्रेड में। और अगर कोई 0 से 32 तक पाता है तो वो तो फेल ही हो जाएगा, तो यहाँ पर वो फेल हो जाएगा। और फिर इसे सिलेक्ट करना है और होम टैब में जाकर इसके फॉन्ट साइज को चाहे तो बड़ा कर सकते हैं या फिर इतना ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करना है और पहले वाले मार्क को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिजाइन टैब में जाकर शेडिंग पर क्लिक करके आपको इसे येलो रख देना है और ग्रेड पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको शेडिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ग्रीन कलर कर देना है और फॉन्ट कलर को आपको चेंज कर देना है। आपको यहाँ पर कोई भी फॉन्ट कलर कर देना है। तो चलिए हम ये वाला फॉन्ट कलर कर देते हैं और इन सब टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको कलर चेंज कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब में जाना है और टेबल पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको टेबल ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर फिर इंसर्ट टैब में जाकर टेबल पर क्लिक करके आपको 4 टेबल ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर 4 कॉलम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक किया और अब इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसे हम छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको अटेंडेंस लिखनी है। तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है और लेआउट टैब में जाकर इसे मर्ज एंड सेंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपको लिखना है अटेंडेंस और फिर यहाँ पर आपको लिखना है टोटल डेज। यहाँ पर आपको लिखना है टोटल डेज और फिर यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट और फिर इसे आप बड़ा कर लीजिए। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना बड़ा कर लिया और इसे पकड़कर आपको राइट साइड में कर देना है और फिर आपको इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इतना एडजस्ट कर लिया हूँ। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आपको तीसरे वाले कॉलम में आना है और यहाँ पर नंबर डेज ऑफ यहाँ पर नंबर ऑफ डेज एब्सेंट। तो यहाँ पर आपको एब्सेंट लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एब्सेंट लिखा और फिर यहाँ पर आपको डेज डालना है। तो यहाँ पर हम 365 डेज डालेंगे और फिर यहाँ पर प्रेजेंट में डालेंगे हम 300 और फिर आपको यहाँ पर 65 डाल देना है। और अब इसी को आपको कॉपी करके नीचे को लाना है। तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको शेडिंग डिजाइन पर क्लिक करके आपको शेडिंग पर क्लिक करके इसे येलो कलर कर देना है और होम टैब में जाकर फॉन्ट कलर को आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हम ये वाला कलर कर देते हैं और फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और इस वाले टेक्स्ट को पूरे को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका भी कलर हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम ये कलर कर देंगे और इसे बोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ पर आपको इसी को कॉपी करके यहाँ पर आपको नीचे लाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो यहाँ पर प्लस वाला निशान दिखाई दे रहा है, कर्सर को इसके ऊपर लाना है और कंट्रोल बटन होल्ड करके रखना है और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आपको नीचे को ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए मैं करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और अब यहाँ पर आपको सिर्फ नाम चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको अटेंडेंस की जगह पर परफॉर्मेंस लिखना है और फिर यहाँ पर आपको
नंबर ऑफ डेज की जगह पर यहाँ पर तो यहाँ पर आप फिर से कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर मैंने इतना कॉपी कर लिया और अब इसे आप एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए हमने एडजस्ट कर लिया और आप भी अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना। और फिर यहाँ पर अब आपको देखिए सिर्फ नाम चेंज करना है। तो यहाँ पर अब आपको अटेंडेंस की जगह पर आपको लिखना है परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस लिखने के बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है और इसे डिलीट कर देना है। और अब यहाँ पर आपको लिखना है ड्रेस और फिर यहाँ पर आपको लिखना है बिहेवियर और फिर यहाँ पर आपको लिखना है क्लास टीचर मार्क्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लास टीचर मार्क्स और यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना है और इसे डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर अब आपको लिखना है गुड, बेटर, एक्सीलेंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं पर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर गुड लिख दिया हूँ। और फिर यहाँ पर इसे लिखूंगा नॉर्मल और फिर यहाँ पर आपको लिखना है एक्सीलेंट। तो यहाँ पर हम एक्सीलेंट लिखेंगे और अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर पेरेंट्स साइन और यहाँ पर आपको क्लास टीचर साइन लिखना है। तो यहाँ पर इसे लिखने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है और शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है और यहाँ पर फिर आपको लिखना है पेरेंट्स साइन, और कंट्रोल ई करके इसे एडजस्टमेंट कर लेना है और होम टैब में जाकर इसे साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और सेव फिल में फॉर्मेट टैब में जाकर सेव फिल पर क्लिक करके इसे नो फिल कर लीजिए और सेव आउटलाइन पर क्लिक करके नो आउटलाइन कर लीजिए। और अब इसे आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर लीजिए और इसी तरह कर्सर को इसके ऊपर लाइए और कंट्रोल बटन होल्ड करके रखिए और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आप राइट साइड को ड्रैग कीजिए और फिर यहाँ पर आपको लिखना है क्लास टीचर साइन और फिर इसी तरह कर्सर को इसके ऊपर लेकर आइए और कंट्रोल बटन होल्ड करके रखिए और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए राइट साइड को ड्रैग कीजिए और अब यहाँ पर आपको लिखना है प्रिंसिपल साइन और फिर इतना लिखने के बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है और शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको लाइन वाला शेप ले लेना है और यहाँ पर आपको ड्रॉ कर देना है। और फिर फॉर्मेट टैब में जाकर शेप आउटलाइन पर क्लिक करके आपको विड्थ को आपको जितना अच्छा लगे आप उतना कर लीजिए। यहाँ पर मैं 1 करता हूँ और इसी तरह इसको भी कंट्रोल बटन होल्ड करके रखिए, कर्सर को इसके ऊपर लाकर और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आप राइट साइड को ड्रैग कीजिए और इसी तरह आप दूसरे वालों को भी कर लीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए आपका जो मार्कशीट था वो बनकर रेडी हो चुका है और आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह अमेजिंग वीडियो देखने के लिए।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को है प्रिंट करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।